हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में थॉर को वकांडा के बारे में कैसे पता था। तो यहाँ पे अब मैं आपको हर पॉसिबल थ्योरी देने वाला हूं जिसके हिसाब से थॉर को वकांडा के बारे में पता हो सकता है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में। तो सबसे पहली थ्योरी, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हाइमडाल पूरी यूनिवर्स को देख सकता है, यानी कि वो यूनिवर्स की हर सोल को देख सकता है और वो ये भी देख सकता है कि वो सोल अभी क्या कर रही है। तो अब ऑब्वियसली वकांडा वाले सारे लोग इंसान हैं और उनके अंदर सोल्स हैं, इसलिए हाइमडाल उनको इजीली देख सकता है चाहे वकांडा कहीं भी छुपा हुआ हो। इसका डायरेक्टली मतलब यह है कि एसगार्डियंस पहले से ही जानते थे कि वकांडा जैसी नेशन भी अर्थ पर एग्जिस्ट करती है। तो गाइस अब बात करते हैं दूसरी थ्योरी की। तो दूसरी थ्योरी यह है कि थॉर की एज 1500 साल है और ये हमें बताया गया था एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में। तो इसका डायरेक्टली मतलब यह है कि थॉर 1500 साल से अर्थ की प्रोटेक्शन कर रहा है। तो अब पिछले 1500 साल में थॉर अर्थ को प्रोटेक्ट करते हुए कितनी बार अर्थ पे आया होगा। तो अब पिछले 1500 साल में कितनी बार अर्थ पे मुसीबतें आई होंगी। इवन कि हमने अभी तक मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के सिर्फ 6 से 8 साल देखे हैं, यानी कि हमें पहली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की मूवी देखने को मिली थी 2008 में और अब तक हम 2018 की एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर देख चुके हैं। और इन सारे सालों में एक बार लोकी, एक बार अल्ट्रॉन, एक बार मेलिकित, एक बार थैनोस, एक बार ईगो और एक बार डोमामू अर्थ के लिए खतरा बन चुके हैं। मतलब कि पिछले 10 सालों में अर्थ 6 बार खतरे में आ चुकी है। तो अब सोचिए पिछले 1500 सालों में अर्थ कितनी बार खतरे में आई होगी और थॉर को कितनी बार अर्थ पे आना पड़ा होगा अर्थ को बचाने के लिए। तो अब वकांडा भी अर्थ के अंदर ही आता है और अब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि पिछले 1500 सालों में थॉर पता नहीं कितनी बार अर्थ पे आया हो उसको बचाने के लिए और थॉर ने इतनी बार अर्थ पे आते हुए वकांडा को ना देखा हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो गाइस अब जो नेक्स्ट थ्योरी है वो सिंपली ये है कि थॉर वकांडा के लिए नहीं आया था बल्कि वो माइंड स्टोन लेने के लिए आया था, यानी कि वो माइंड स्टोन को प्रोटेक्ट करने आया था और साथ ही साथ उसको पहले से ये भी पता था कि थैनोस वकांडा आने वाला है। तो गाइस हम लोग यहाँ पर ये बात एज्यूम कर सकते हैं कि थॉर सेम वही मेथड यूज कर रहा था इन्फिनिटी स्टोन्स को ट्रैक करने के लिए जो कि थैनोस कर रहा था, यानी कि थैनोस को सिवाय सोल स्टोन के पहले से ही पता था कि बाकी सारे इन्फिनिटी स्टोन्स कहां पर हैं। कोई तो मेथड होगा जिसकी वजह से थैनोस सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को ट्रैक कर पा रहा होगा, यानी कि माइंड स्टोन पहले विजन के साथ था और वांडा के साथ था और वो दोनों लंदन में थे। तो ब्लैक ऑर्डर माइंड स्टोन के पीछे वहां भी आ गई। इसके बाद विजन अफ्रीका गया और वहां पे जाके वकांडा में गया और ब्लैक ऑर्डर वहां भी आ गई। तो गाइस कोई तो मेथड होगा जो कि ब्लैक ऑर्डर और थैनोस यूज कर रहे होंगे माइंड स्टोन को ट्रैक करने के लिए। तो गाइस अब यही सेम मेथड थॉर भी यूज कर रहा होगा माइंड स्टोन को ट्रैक करने के लिए। तो गाइस अब एग्जैक्टली ये मेथड क्या है हम इसके बारे में नहीं जानते क्योंकि ऑफिशियली अभी तक केन फेगी या फिर रूसो ब्रदर्स ने इस पर कुछ भी नहीं कहा। मे भी हम लोग फ्यूचर में ये बात एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि केन फेगी इसके ऊपर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे दें। तो गाइस अब जो नेक्स्ट थ्योरी है वो ये है कि जैसे कि हम लोग ये बात जानते हैं कि थॉर एक एसगार्डियन है और सारे एसगार्डियंस डार्क मैजिक यूज कर सकते हैं। तो सिंपली ऐसा हो सकता है कि थॉर ने डार्क मैजिक यूज किया हो माइंड स्टोन को ट्रैक करने के लिए और इसीलिए वो वकांडा पहुंच गया हो। तो गाइस ये थी कुछ मेरी थ्योरीज के थॉर वकांडा किस तरह पहुंचा। तो अब आप क्या मेरी फैन थ्योरीज में से किसी एक फैन थ्योरी से एग्री करते हैं या फिर नहीं करते, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आप भी कोई अपनी फैन थ्योरी है वही मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो गाइस अब मैं इस क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ जो कि मैंने पिछली वीडियो में पूछा था। क्वेश्चन ये था कि क्या थैनोस ने हल्क के खिलाफ एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में पावर स्टोन यूज किया था या फिर नहीं किया था। उसका सिंपली आंसर ये है कि थैनोस ने पावर स्टोन यूज नहीं किया था और इस बात को ऑफिशियली केन फेगी ने भी कंफर्म कर दिया था। इसके अलावा हमें कहीं भी थैनोस और हल्क की फाइट में कहीं भी पर्पल लाइट नजर नहीं आई। इसका क्लियरली मतलब ये है कि थैनोस ने पावर स्टोन यूज नहीं किया। तो गाइस अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि टोनी स्टार्क ने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की कौन सी मूवी में एक नया एलिमेंट बनाया था और उस नए एलिमेंट का नाम क्या था, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो गाइस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।